डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें देखें देखिए इसमें दो एग्जांपल्स दे रखे हैं आर डी शर्मा में। ऐसे हमने पॉलिनोमियल में बहुत क्वेश्चन करे। मैं एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट कराता हूँ जो थोड़े स्टैंडर्ड हैं। एग्जांपल नंबर 3 में देखें सॉल्व द फॉलोइंग। Solve the following by factorization. तो फर्स्ट पार्ट है x अपॉन x प्लस 1 x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। और कॉमा करके लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये जो कॉमा करके लिखा हुआ होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है x, तो एक तो x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि x 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली x -1 के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि -1 + 1 होकर ये 0 बन जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए एक बार देख लेना चाहिए कि वो किस लिए दे रखा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि x + 1 और x, ठीक, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। तो जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x + 1 और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के नाम पर। मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो x × x इज x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। एक्सपेंड करो, न्यूमरेटर x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 1² प्लस 2x × 1। डिनोमिनेटर में x × x is x², 1 × x is x। is equal to 34 upon 15। x² plus x² is 2x² plus 2x plus 1 upon x² plus x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है। हम क्या करते हैं कि पहले x² वाला टर्म लिखते हैं, फिर x वाला टर्म लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ नहीं तो 2x² + 1 + 2x भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एलसीएम ले लेंगे, दिस इनटू दिस, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। ये हो जाएगा 15 × 2x² + 2x + 1, 15 × 2x² plus 2x plus 1 2x² plus 2x plus 1 34 into x² plus x 15 2s are 30x², 15 2s are
30x 15 × 15 इज इक्वल टू 34x² प्लस 34x। इसको इधर ले आओ, 30x² माइनस 34x² प्लस 30x माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो जो टर्म्स को इधर लेकर आया हूँ, तो जैसे x² वाला है तो x² वाले को x² वाले के साथ में लिखा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा, x वाले को x वाले के साथ में लिखा। अब 30x² माइनस 34x² क्या हो गया? माइनस 4x²। 30x माइनस 34x इज माइनस का 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं, है ना, या फिर मतलब ऐसे ही कर दो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग। भाई x² का कोफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट टर्म 15 है, तो आप रफ में लिखेंगे -4 × 15 क्या हो जाएगा? -60। ठीक है, अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है जो कि -4 आ जाए, तो क्या करेंगे? -4x² माइनस 10x प्लस 6x। बोलो, समझ गए? -10x प्लस 6x क्या बन जाएगा? -4x, और -10 × 6 क्या बन जाएगा? -16। हो गया। लास्ट का टर्म प्लस 15 है, उसको एज इट इज लिख देंगे। अभी जो पहले दो टर्म हैं इनमें से क्या करेंगे? -2x ले लेंगे कॉमन। बोलो भाई, समझ गए? -2x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा? -2x ही बचेगा इधर, नहीं सॉरी +2x बचेगा। -2x × 2x क्या हो जाएगा? -4x², तो +2x बचा, और इधर क्या बचेगा? +5। ऐसे इधर क्या लेंगे? इधर लेंगे 3 कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 5 इधर क्या बचा? -2x + 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 और -2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? बस या 3/2। ठीक है जी। तो ये समझना, ये दो मेथड्स हैं हमारे यहाँ। अभी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मेथड्स हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर होता था, वो दोनों मेथड्स तो कट गए हैं। तो दो ही मेथड्स हैं, एक तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड और दूसरा मेथड है श्रीधराचार्य रूल। नहीं सुना? श्रीधराचार्य रूल। अच्छा सर, वो रखने करके दिखाना जरूरी है? नहीं, मन में रख लेना, वो लिख लेते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रहता है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो गलती हो जाती है। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। तो दो ही मेथड्स हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक श्रीधराचार्य। क्या हो गया? क्यों कूद रहे हो? पता नहीं बैठ के कूद रहे हो, वो मैं करवाऊंगा आगे। तो ये दो मेथड्स हैं, इनमें आप ये याद रखना कि क्वेश्चन ना बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल नहीं आएगा जैसे पॉलिनोमियल में हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का आएगा कि आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो मेहनत करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आप यहाँ पर पहुँचे हो, उसके बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग तो इतना सा है बस, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँचने तक की सारी मेहनत पहले वो करवाएंगे। सेकंड पार्ट नोट करिए, ये 2013 में आएगा क्वेश्चन। सर हमारे से सर 2 कोर्स हुए ना, अब तो कंफर्म कर दिया स्कूल वालों ने। कंफर्म कर दिया, हमारी भी हुई थी पीडीएफ। चलो ठीक है, जिस दिन वेबसाइट पर आ जाएगा मैं कंफर्म मार दूंगा स्कूल वालों। सेकंड पार्ट देखिएगा, x + 3 / x - 2। सर हो गए तो चॉइस भी तो नहीं मिलेगा। x + 3 / x - 2 -1 - x / x 1 - x upon x
इक्वल टू 17/4 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0,2 मतलब x 0 के इक्वल नहीं होगा और x 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जब दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस x इंटू x माइनस 2 is equal to 17/4 x into x is x square 3 into x is 3x बीच में माइनस का साइन पहले ही एक्सपेंड कर दो 1 into x is x 1 into minus 2 is minus 2 minus x into x is minus x square minus x into minus 2 is x square minus upon denominator x into x is x square minus 2 into x is minus 2x 17/4 x square plus 3x ये हो गया माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x अच्छा ये माइनस एक्स माइनस 2x ये क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 2x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हमने कर ही दिया कांस्टेंट टर्म बचा प्लस का अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x 75 माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल आउट हो गया सही है अब x square plus 2 upon x square minus 2x is equal to 17/4 LCM ले लीजिए this into this minus this into this ना सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 into x square plus 2 is equal to 17 into x square minus 2x 8x square plus 8 is equal to x square minus लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ लेता है 8x square minus 17x square plus 34x plus 8 is equal to 0 8x square minus 17x square क्या हो गया माइनस का 9x square plus 34x plus 8 is equal to 0 अब क्या करेंगे इसमें अब वही देखिएगा कि x square का कोफिशिएंट -9 है और इधर 8 है -9 into 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 72 ठीक अब मुझे 34 को स्प्लिट करना है कैसे करेंगे 36 और बिल्कुल सही ये हो जाएगा 36x minus 2x तो 36x minus 2x plus 34x हो गया और इधर है प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 तो पहला और दूसरा टर्म जो है इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया -9x तो इधर क्या बचेगा x तो लेकिन यहाँ पर साइन तो प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं बीच में साइन प्लस का है तो 36x minus 2x plus 34 बन जाएगा और प्लस 36 into minus 2 माइनस का 72 सर लेकिन साइन तो वहाँ पर प्लस का है ना 34x के बाद ये वाला क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो -9 into प्लस का 8 वो तो क्या -72 तो मैंने यहाँ पर -9x कॉमन ले लिया तो इधर x बचा और इधर हो जाएगा -4 बोलो भाई समझ गए x -4 हो गया ठीक है हाँ
अब जरा देखिए, इधर मुझे x माइनस 4 चाहिए, तो आपको क्या करना है, माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इंटू माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, हम क्या करेंगे कि इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और माइनस 9x माइनस 2 तो वो पर माइनस x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो वो पर माइनस 9 है तो एक ही तो बात है, एक बोले 2 अपॉन माइनस 9, माइनस 2 अपॉन 9, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस है, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस। क्या 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 बात और ही ना होगी ये लो, ठीक है। जब प्लस डिवाइडेड बाई माइनस होता है या माइनस डिवाइडेड बाई प्लस होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन के आगे माइनस का साइन आता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया। और इस तरीके की भेजिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एग्जाम चलो थोड़े कम भेजूंगा, करना लेकिन ट्राई करेंगे। सर एक टेस्ट दे दो, हाँ ऐसे ही करूँगा। तो फिर और टेस्ट चेक खुद करना।